आप सभी को नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार चौबे। दोस्तों, हमारे बिहार राज्य के कैमूर जिला के नगर परिषद भभुआ में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसे डस्टबिन घोटाला कहते हैं। और यह घोटाला हमारे कैमूर जिला के नगर परिषद भभुआ में हुआ है और वो घोटाला है 1,09,60,000 रुपए का। मामला क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं समस्त बिहारवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो बिहार में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप जात पात, धर्म और पैसे के आधार पर अपना बहुमूल्य वोट न दें, क्योंकि इन आधारों पर जीते हुए जो नगर पार्षद होंगे, सभापति होंगे, वो कभी भी आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जात पात और पैसे के आधार पर चुनाव जीत गया है। तो वो किस तरह से आपका विकास करेंगे? अगर आप अपने वार्ड क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो जात पात, धर्म और पैसे को दूर करके सुयोग्य अच्छे उम्मीदवार का वोट दें। अभी जो मामला है वो नगर परिषद भभुआ का है और यह मामला ये है कि नगर परिषद भभुआ में वर्ष 2017 दिसंबर में डस्टबिन खरीदने में 1,09,60,000 रुपये घोटाला किया गया है। मामला क्या मैं बता रहा हूँ। महालेखाकार लेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट है और इस ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नगर परिषद भभुआ में 1,09,60,000 रुपये का डस्टबिन खरीदी में अनियमितता किया गया है। मामला क्या है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के तहत सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल के लिए एक योजना बनाई गई थी और इस योजना को बनाकर सभी नगर निकायों को एक निर्देश दिया गया था कि आप सभी वार्डों में कचरा प्रबंधन के लिए ये योजना लाइए। और इस योजना में ये था कि जो कचरा है उसका संग्रहण करना है, सेग्रीगेशन करना है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है और फिर लास्ट में उसको डिस्पोजल कर देना है। इसके लिए डस्टबिन, ट्राईसाइकिल का निविदा निकालने के लिए सभी नगर निगम के जो आयुक्त हैं और नगर परिषद, नगर पालिका के जो कार्यपालक अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया और ये कहा गया कि आप बुड़को के नियम के तहत जो निविदा निकालिएगा उसका पालन कीजिएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी निकायों को निर्देश दिया गया कि निविदा में भाग लेने का निम्न शर्तें हैं और ये जो निम्न शर्तों को पालन करेगा उसको ये निविदा मिलेगा। पढ़ा था क्या कि जो कंपनी फॉर्म होगा आईसी सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा ये था उसका टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। तीसरा था कि उसको वारंटी सर्टिफिकेट देना था। चौथा ये था कि वो जो कंपनी है उसका जो क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसको ही डस्टबिन का निविदा में भाग लेना होगा और उसको ये निविदा मिलेगा। लेकिन हमारे जो 2017 के नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक अधिकारी थे उनको ज़्यादा पैसा कमाने का लालच था और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐसे वेंडर को, एक ट्रेडर को काम दिए जिसके पास कोई योग्यता नहीं था, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के जो नियम था उसके अनुरूप भी नहीं था। वो जिसको ये टेंडर मिला था डस्टबिन देने के लिए, वो डस्टबिन देने वाला टेंडर जो था वो आईसी सर्टिफाइड नहीं था, उसके पास लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं था, वो ये जो ट्रेडर्स था उसका टर्नओवर करोड़ का नहीं था, उसके पास वारंटी सर्टिफिकेट नहीं था। और ये सारी बातें महालेखाकार लेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है। फिर कैसे नगर परिषद भभुआ द्वारा ऐसे ट्रेडर को ये सारा काम दिया गया और जो ये डस्टबिन सभी 2500 वार्ड में सप्लाई किया गया था, वो सबसे बड़ी ये बात है कि वो सभी डस्टबिन निम्न क्वालिटी के थे, उस पर वो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं थे, उसका कंपनी का नाम अता पता नहीं था। नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक अधिकारी द्वारा मोटी रकम कमाने के लिए जनता के साथ धोखा किया गया और निम्न और घटिया क्वालिटी का डस्टबिन खरीदा गया। और ये जो घोटाला हुआ है वर्ष 2017 नवंबर दिसंबर में हुआ है, फिर भी इस पे जांच और कार्रवाई नहीं किया गया। 2017 नवंबर का जो मामला है उसको अब तक से दबा कर रखा गया और जनता जात पात के आधार पर अपने प्रत्याशी को वोट देती है। जो जात पात पर जीतेगा वो ऐसा ही काम करेगा। जो भी हो, आप जात पात और धर्म के आधार पर कभी वोट ना दें। जो भी व्यक्ति
इसमें संलिप्त हैं उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर में जो जनता के हित में आए हुए पैसे थे, जो डस्टबिन खरीदने के लिए आए थे, घर घर डस्टबिन बांटने के लिए आए थे, उनको निम्न क्वालिटी का क्यों दिया गया? ऐसे ट्रेडर्स को क्यों दिया गया जो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं था, उसका कोई कंपनी का पता नहीं था, वो उसको क्वालिटी अच्छा नहीं था, उसका वारंटी था, कि किस नियम को ऐसे ट्रेडर्स को दिया गया?